पूर्व ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप गंध आदि के दृष्टांत से पृथ्वी आदि में भगवान की व्यापकता का श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आज श्रवण करेंगे बीज आदि रूप से संपूर्ण भूतों में भगवान की व्यापकता का कथन। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। मैं संपूर्ण भूतों का सनातन कारण हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। ज्ञानवानों में बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तेजस्विनामहम्। और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। बड़ा सुंदर है। भगवान जो कहते हैं उसे समझें। भगवान ने कहा, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सभी भूतों का जो बीज है, मूल कारण, वो मैं हूँ। आप बट वृक्ष को देखें और बट वृक्ष के फल को तोड़ें तो उसमें बीज है, और उस बीज को तोड़ेंगे तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतना विराट बट वृक्ष उसी बीज में छुपा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं बीज हूँ। उस बीज को जब पृथ्वी में बोया जाता है तो उसी बीज से प्रथम अंकुर निकलता है। उस अंकुर में 2 पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें बीच में और निकलता है, शाखाएं निकलती है। तो शाखा प्रतिशाखा निकलते हुए आगे चल कर के ये विराट वृक्ष होता है। वह जो विराट वृक्ष है वो किस में समाया हुआ था? छोटे से बीज में। कभी बट वृक्ष का बीज देखा हो तो बहुत सूक्ष्म होता है, और बट वृक्ष को देखो तो इतना विशाल। भगवान कहते हैं कि ये समस्त विश्व ब्रह्मांड है, बट वृक्ष की तरह बहुत विशाल है, लेकिन इस सबका बीज जो है वो मैं हूँ। यह सब मुझ में, केवल मैं में छुपा हुआ है। मैं में, मेरे स्वरूप में छुपा हुआ है। बड़ा सुंदर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बीजम माम सर्वभूतानां। मुझे सभी भूतों का तू बीज जान। समस्त विश्व ब्रह्मांड का बीज जान। विद्धि पार्थ सनातनम। और वो भी बीज कैसा? सनातन। मैं ही सनातन हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई सनातन नहीं है। हम अपने धर्म को सनातन कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको पहचानो। सनातन धर्म, सनातन धर्म है क्या? भगवान कहते हैं मैं। सनातन धर्म क्या है? मैं, जो सबका आदि कारण। मैंने ही समस्त को अपने अस्तित्व से प्रकट किया है, अपने अस्तित्व से सबको धारण किए हुए हूँ, और अपने अस्तित्व से ही मैं अपने में सबको समाहित कर लूँगा। मैं मूल कारण हूँ। मेरे कारण स्वरूप से कोई भी भिन्न नहीं है, कोई भी अलग नहीं। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ।
और तेजस तेजस्विनाम हम, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ, मैं सनातन कारण हूँ। न चा अस्य कच्चित जनिता, श्रुति वेद में कहा इसका कोई जन्म देने वाला नहीं है। इस सनातन कारण परमात्मा का कोई जन्मदाता नहीं है, कोई जनक नहीं है। इसलिए तस्मात् ए तस्मात्, तस्मात् उस परमात्मा से, ए तस्मात् इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से जल की, जल से पृथ्वी की, पृथ्वी से औषधि की, औषधि से अन्न की, अन्न से रजवीर की, और रजवीर से संतान की उत्पत्ति हुई। रजवीर से संतान की उत्पत्ति हुई। आत्मन है आकाश संभूत, इस आत्मा से, परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। घट नामना यथा पृथ्वी, पट नामना ही तंतव, जगन नामना चिदाभाति, सर्वम ब्रह्मैव केवलम। मिट्टी ही घट नाम से कही जाती है, या पृथ्वी ही घट नाम से कही जाती है। घट नामना यथा पृथ्वी, पट नामना ही तंतव, तंतु धागे वस्त्र नाम से कहे जाते हैं। जगन नामना चिदाभाति, और ये जो जगत नाम से कहा जाता है यह चेतन ही परमात्मा है, यह चेतन परमात्मा ही है। जगन नामना चिदाभाति, इस भाव से वेद कहता है सर्वम ब्रह्मैव केवलम, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है। उंगली इशारा करते हैं, उंगली से हम चंद्रमा की तरफ इशारा करते हैं उंगली से। आप उंगली को पकड़ लेते हैं पर चंद्रमा को नहीं पकड़ते। हम शरीर की तरफ इशारा करते हैं, आप उंगली को पकड़ते हैं, शरीर को नहीं पकड़ते। हम आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं, आप परमात्मा को नहीं पकड़ते, उंगली को पकड़ते हैं। जितने भी मजहब हैं वो उंगली के इशारे से बने हैं। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। एक ओंकार, एक ही परमात्मा है जिसके लिए भगवान ने कहा सनातनम, मैं वह बीज हूँ सो सनातन हूँ, जो कारण हूँ, जो ओंकार स्वरूप हूँ। संतों की वाणी भगवान से भिन्न नहीं होती, इसलिए समझना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं सभी में हूँ, सब मुझ में है। पुरुष एक रेखा काटता है, भगवान कोई रेखा नहीं देते। पुरुष कहता है मैं पुरुष हूँ, आपने पुरुष कह दिया तो स्त्री कौन है फिर? भगवान कहते हैं पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, तो फिर स्त्री में क्या है? भगवान ने रेखा नहीं काटी कि पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, स्त्रियों में मैं स्त्रीत्व हूँ, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। पुरुषों में भगवान ने भेद नहीं किया, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया। मैं पौरुष हूँ, पुरुषत्व हूँ, पुरुषों में भी पुरुषत्व हूँ और स्त्रियों में भी पुरुषत्व हूँ। तो भगवान जो हैं अपने पुरुषत्व की बात कहते हैं। पुरुषत्व किस में था? महावीर भगवान में। उन्होंने अपने पुरुषत्व को पहचाना। भगवान जिस पुरुषत्व की बात करते हैं, महावीर भगवान उसी पुरुषत्व में स्थित हो गए। जब वो साधना मग्न थे, ध्यान मग्न थे और उसी पुरुषत्व में स्थित थे, तो वहाँ पर कुछ इंद्र के गण और इंद्रदेव घूमने आते हैं, और जब घूमने आए तो उन्होंने आवाज़ दी महावीर भगवान को। उस आवाज़ को महावीर भगवान ने सुना नहीं, क्योंकि उस परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। जब नहीं सुना तो इंद्र के गणों ने उनके कानों में
खूंटी ठोंक दी कि ये जो बहरा है हमारी आवाज़ों को सुन नहीं रहा है, तो खूंटी ही ठोंक देते हैं, इसे पूरा बहरा बना देते हैं। खूंटी ठोंक दी, खून बह रहा है। और उसके बाद जब महावीर भगवान उठते हैं तो देखते हैं, क्योंकि वो खूंटी ठोंक करके चले जाते हैं। कुछ समय के बाद दूसरे दिन लौट कर आते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये गायें तो चल रही हैं इसकी। जब हम आए थे तो गायें दिखाई नहीं दी, अब इसकी गायें इंद्रिय रूपी गऊएं अब चरती हुई नज़र आती हैं। ये देख भी रहा है, ये सुन भी रहा है, सब चरते हुए नज़र आते हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने कहा, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ थी जब हम आए थे देखने। महावीर भगवान ने कहा वो चरने गई थी। सोचिए, भाषा है बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा चरने गई थी। आप सोचते होंगे कि गाय घास चरने गई हों, खेतों में चरने गई हों, लेकिन महावीर भगवान की भाषा है वो चरने गई, अर्थात सभी इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्मा के आनंद का आनंद लेने गई, परमात्मा स्वरूप का आनंद लेने गई। वो अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में सरक गई। यह है साधना का मार्ग, यह है सनातन धर्म। इसे कहते हैं सनातन धर्म। मनुष्य के अंदर एक ही वीरता है, और वह एक ही वीरता क्या है? अकेलेपन का साहस, अकेले होने का साहस। बस भीड़ में होता है और अपनी कायरता प्रस्तुत करता रहता है, क्योंकि भीड़ में जब वह होता है तो जो आसपास होते हैं वो कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो दुष्ट प्रकृति के होते हैं। और जब अकेला होता है तो वहाँ कोई दुष्ट प्रकृति का नहीं होता है, धर्म प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म दृष्टि के होते हैं। तो एक ही वीरता है इस पृथ्वी पर, अकेले होने का साहस। आप अकेले होकर तो देखें महावीर भगवान की तरह। गाय हैं, चरने भेज दें, बिल्कुल अकेले हो जाएं आप। अकेले में आनंद है। भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम, बलवताम बलम, बलवानों का, बलवान बहुत से होंगे, लेकिन उन सभी का जो बल है वो मैं अकेला हूँ, मैं हूँ। बलम बलवताम, बलवानों का जो बल है वह मैं हूँ। काम राग विवर्जितम, लेकिन वह जो बल मैं हूँ वो ऐसा बल हूँ जो काम से और राग से, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से रहित हूँ। बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, काम और राग से जो रहित बल है वह बल मैं हूँ। जो बल कामासक्त है, काम में प्रवृत्त होता है, राग में प्रवृत्त होता है, द्वेष में प्रवृत्त होता है, लोभ में प्रवृत्त होता है, क्रोध में प्रवृत्त होता है, मोह में प्रवृत्त होता है, जिसे वासनाएं घेरी हुई हैं, वह बल मैं नहीं, मैं वह बल हूँ काम राग विवर्जितम, काम से और राग से रहित। भगवान की भाषा समझें, आनंद मिलेगा। अकेले होने का साहस करें। गोस्वामी तुलसीदास जी, आपने कहानी बड़े प्रेम से सुनी है, और वह कहानी वह अपनी
पत्नी के पीछे अपनी ससुराल पहुंचते हैं। रास्ते में नदी पड़ती है। कामांध होने के कारण उन्हें मुर्दा लकड़ी दिखाई देता है, उस पर बैठ गए और पार हो गए। पत्नी के यहाँ पहुँचे, अट्टालिका पर थी। उन्होंने कहा ऊपर कैसे जाएं, दरवाजे बंद हैं। पीछे सर्प लटक रहा था। उन्होंने समझा ये रस्सी है, ये कामा अंध हैं। सर्प नहीं दिखा, रस्सी दिख रही है। कामा अंध हैं और उस सर्प को पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी ने पूछा आप यहाँ कैसे आए, दरवाजे तो बंद हैं और बरसाती नदियाँ हैं, कैसे पार की? बोले लकड़ी का बोटा था, मैं किनारे छोड़कर आया हूँ। प्रातः देखा तो किनारे पर मुर्दा था। बोले ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी लटक रही थी, उसको पकड़ के चढ़ाया। उजाला करके देखा तो सर्प है। ऐसा ही होता है, जिसका काम वासना से युक्त बल होता है वो अंधा बल होता है, उसके पास नेत्र नहीं होते। तो पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई, अस्त चरममय देहमम तासो इतनो प्यार, इतनो हो तो राम से तो हो तो बेड़ा पार। तुम्हारा इतना प्रेम मेरे इस मलमूत्र के भाड़े से, शरीर से, यदि इतना प्रेम तुम्हारा राम जी से होता तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाता। यह फटकार लगाई। तो भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम रागे विवर्जितम, काम से रहित मैं बल हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि सर भरतर सब है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं काम हूँ, लेकिन कौन सा काम हूँ? मैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु, मैं धर्म के अनुकूल, धर्म अविरुद्ध हो, मैं धर्म के अनुकूल काम हूँ, अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। वंश परंपरा के लिए तो उपयोग है, लेकिन भोगा शक्ति के लिए उपयोग नहीं है, वासना पूर्ति के लिए उपयोग नहीं है मेरा। मैं काम हूँ अर्जुन, बलवानों में मैं बल हूँ, काम और वासना से रहित बल हूँ, राग से रहित, और मैं धर्मयुक्त काम हूँ, धर्मयुक्त काम हूँ अर्जुन। और धर्मयुक्त कौन सा काम हूँ? जो शास्त्र सम्मत है, जिसे धर्म के अनुकूल कहना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल कहना चाहिए। हमने मृत से प्रीति की है, अमृत से नहीं। शरीर, इंद्रियाएं, भोग, वासनाएं, ये सब मृत हैं। इनके भीतर, इस शरीर के भीतर जहाँ आप भोग दृष्टि रखते हैं, वासनाओं की दृष्टि, वासनाओं में लिपटे हुए हैं, वहाँ पर अमृत भी है। पर उस अमृत पर दृष्टि नहीं पहुँचती हमारी भोगों पर दृष्टि। मृत जो है, जो मृत है वही सुंदर लगता है, वही अच्छा लगता है। जो मृत है, जो यहीं छूट जाएगा या मर जाएगा या सड़ जाएगा या गल जाएगा, बदबू आएगी, उससे प्रीति करते हैं। हम मृत से प्रीति करते हैं, हमें अमृत से प्रीति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं काम हूँ, मुझे पहचानो। उनका काम हूँ जो धर्मात्मा हैं, जो धर्म को पहचानते हैं। धर्म क्या है? सनातन। धर्म क्या है? सनातन। और सनातन तत्व क्या है? वह मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह सनातन तत्व मैं हूँ। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। परमात्मा सनातन कारण है और परमात्मा न आते हैं और न जाते हैं।
उस परमात्मा को पहचानो जो सदा स्थिर रहते हैं। हमेशा दृष्टि आपकी आने जाने वाले पर रहती है। अब आप उसको देखें जो कभी आता जाता नहीं है। हमेशा दृष्टि आपकी जन्मने मरने वाले पर होती है। अब आप उस पर दृष्टि डालें जो न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। आपकी हमेशा दृष्टि मृत पर होती है, जो मृतक हैं, मरने वाले हैं। अब आप उस पर दृष्टि करें जो अमृत है, जो कभी मरता ही नहीं है। यही भगवान का संदेश है। वह मैं हूँ, जो अमृत है वह मैं हूँ। और अमृत की एक शर्त है, यदि जो मृत है और अमृत के साथ एक हो जाता है तो अमृत में वो अद्भुत सामर्थ्य है कि अमृत उस मृत को भी अमृत बना लेता है। लेकिन जो मृत है और अमृत उस मृत में शामिल होता है तो पहले तो हो नहीं सकता। उसका कोई उपाय नहीं है जो अमृत मृत में शामिल हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं, बलम बलवताम चाहम। जो बलवान हैं वो सब मृत हैं, लेकिन उनमें जो बल है वह अमृत है। और वह अमृत स्वरूप मैं हूँ। परमात्मा के स्वरूप को जाने, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में सुख है, शाश्वत शांति है। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।